आराम से करेंगे, आराम से कीजिए। जारी रखो, जारी रखो, जारी रखो, काम जारी रखो। इंसानियत का ये ह्यूमैनिटी है, दिस इज ह्यूमन। प्रक्रिया होना चाहिए और अगर नहीं होगा ये बात हम प्रेसिडेंट तक ले जाएंगे, क्योंकि ये बहुत गलत हो रहा है ना। ये एक इंसानियत के खिलाफ है। बच्चा रो रहा है, हम लोग को घर से भी ये भी नहीं, हम लोग को सामान निकालने का भी नहीं समय दिया जा रहा है कि तुम एक सामान भी निकालो ना। ये किस तरीके का आप लोग का स्ट्रैटेजी है? ये आप लोग जानबूझ के किए हैं। सैटरडे को नोटिस लगाया, संडे को आप लोग इलीगली। एक इंसान को 24 घंटे का समय देना चाहिए, वो समय भी हम लोग को नहीं मिला है। और इससे पहले हाई कोर्ट में चल रहा था, सिविल कोर्ट में चल रहा था, सब जगह केस चल रहा है ना। इसमें सब सीएम तक इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन ये जो केशवानंद है, ये रेप एक्यूज्ड है, ये कल्प्रिट है। ये 10-20 साल की लड़की के साथ ये गलत कर चुके हैं। और ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, ये हम लोग का तुड़वाना है। तो सारा दुनिया है यहाँ पे ना, यहाँ स्टेट बैंक है, यहाँ पे दुकान है, पहले उसको करो। हम लोग का एक बेचारे ये पुजारी के तरह एक मंदिर का सेवा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये मंदिर के तरफ कीजिए, ये मंदिर टूटने वाला है ना, ये मंदिर अभी टूटेगा। और ये जो भी तोड़ रहे हैं इस मंदिर को, जो डैमेज करेंगे, ये आज मेरा वचन है कि वो आदमी बचेगा नहीं ना। क्योंकि जो इंसान पिछले 37-40 साल से बेचारे एक मंदिर का सेवा कर रहे हैं, उनका खुद का जमीन और तो और हम लोग का बात नहीं सुना गया है। जो हम लोग का जमीन निकलता था उसको हम जबरदस्ती नपवाए हैं। हम लोग का जमीन आया है, उसको उसके बारे में भी विचार नहीं किया गया है और सीधे तोड़ा गया है। नोटिस कल ही चिपकाया गया है सुबह में और आज ही तोड़ दिया गया है। मतलब हम लोग को, क्योंकि संडे है, ये लोग का स्ट्रैटेजी था, ये लोग का स्ट्रैटेजी था कि संडे है, इन लोग जा नहीं पाएगा कोर्ट के पास, दौड़ नहीं पाएगा, उतने देर में हम लोग तोड़ देंगे सारा कुछ ना। ये इन लोग का स्ट्रैटेजी है ना। और ये वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी के थ्रू कर रहे हैं। इनका यही है कि हम लोग को मर्डर करवा दे या कुछ भी कर दे। ये कुछ भी पिताजी के, इनके हमारे बाबा के हथियार स्वामी केशवानंद, जिसके इन्फ्लुएंस पर कलेक्टर सीओ सब इन्फ्लुएंस्ड है, वो रेप केस का एक्यूज है। और मेरे पिताजी का 1972 में हत्या कर चुका है, खाना में जहर मिला के। जी, प्रशासन क्या कर, अतिक्रमण है ये? अतिक्रमण कहाँ है? अतिक्रमण कहाँ होता है? ये बिहार सांस्कृतिक विद्यापीठ के कुलपति द्वारा बनाया हुआ जगह है और उन्होंने इच्छा से। अतिक्रमण का डिफिनीशन क्या है? पहले सीओ साहब से बुलवा के पूछिए, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ इंक्रोचमेंट? ये अतिक्रमण है? अगर हम 40 साल से रह रहे तो ये अतिक्रमण है क्या? हम कहीं से घुस के सामान लेके यहाँ अतिक्रमण करने के लिए? ये हमारा सटा हुआ जमीन है, ये पुजारी है, ये पंडित है, अपना पूरा जीवन दे दिए। अतिक्रमण कहाँ है सर?
इसी में हमारा जमीन निकल रहा है। अतिक्रमण कहाँ है? पहले उनसे पूछिए अतिक्रमण। और अभी हम लोग को लीगली ये चाहिए कि जो हमारा जमीन है, नहीं वो जमीन का हमको हिसाब देना कि मेरा जमीन कहाँ तक निकल। ये कितना गलत है कि जो हमारा जमीन निकल रहा है उसका भी आप हिसाब किताब नहीं दे रहे हैं। एटलीस्ट आप एक दिन का समय लेके हमारा जमीन का हिसाब किताब निकालिए कि हमारा जमीन कहाँ तक आ रहा है। उसके बाद आप तोड़िए। ये तो बहुत बड़ा, ये सिस्टम के खिलाफ जा रहा है ना, और इसका मतलब हम बहुत बड़ा एडवर्स इफेक्ट होगा। आप हमको ये भी नहीं कागज दे रहे हैं कि ये मेरा जो जमीन, हमको उसका हिसाब दीजिए कि मेरा जमीन कहाँ तक आ रहा है। आप उसका हिसाब दीजिएगा कि नहीं? ऐसे नापने को तैयार नहीं। आपको सीईओ साहब को ये भी नहीं पता है कि मेरा जमीन इसमें निकल रहा है। ये उनको क्यों नहीं पता है कि मेरा जमीन निकल रहा है? क्या कुछ मतलब कोर्ट में क्या कुछ चला है? कोर्ट में चल रहा है केसेस। आप कोर्ट के खिलाफ नहीं, हाई कोर्ट में चल रहा है, सिविल कोर्ट में केस होता है। लेट इट बी, एटलीस्ट उनका ऑर्डर तो आने दीजिए। कोर्ट भी अपना समय लेता है ना, कोर्ट भी अपना समय लेता है। आपका हो जाता है, यही तो बात है। किसी का मर्डर हुआ, वो मर्डर हो जाता है, उसके बाद पुलिस पहुंचती है, तो क्या हो रहा है? कोर्ट में भी क्या, कोर्ट भी समय लेगा अपना ना, कोर्ट तो अपना टाइम लेगा और कोर्ट में काम चल रहा है। लेकिन ये सुन नहीं पा रहे हैं ना। कोर्ट अपना काम कर रही है लेकिन ये कोर्ट का बात भी नहीं सुन रहे हैं, और ये लोग सब मिलके हंस रहे हैं और यहाँ पे मजाक बना रहे हैं हम लोग का ना। ये हमको पता। और ये आप जो कर रहे हैं ना, वो इतना इलीगल है, इतना अनलॉजिकल है कि इस चीज के बारे में हम लोग इसका स्टेप लेंगे। और अभी आप तोड़िए, आपको जो करना है कीजिए, डेमोनिश कीजिए, लेकिन हम लोग इस चीज को छोड़ेंगे नहीं ना। तो बातचीत हुआ होगा ना, जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, ये प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सारा कुछ नहीं सुन रहे हैं, कुछ भी नहीं सुन रहे हैं। और अगर उनको एक प्रॉपर स्टेप लेना था तो वो एक ऑफिशियली स्टेप दिखाते ना कि हाँ मेरा यहाँ पे हम तोड़े। अच्छा, ये तो सबसे पहले तो उनको कुलपति निवास से शुरू करना चाहिए, जो कि यहाँ के रियल कुलपति हैं भी नहीं, जो मर चुके हैं, जो स्वामी जी हैं, स्वामी जी हरिनारायणानंद स्वामी जी, जो यहाँ के रियल कुलपति हैं। और बाकी जो है तो द्वारिका से घुस गए हैं, तो रेप एक्यूज्ड है, घुसे हुए हैं यहाँ पे आके ना, जबरदस्ती बने चुके हैं। मरवाने का भी इन्हीं का हाथ है स्वामी जी का ना। और दूसरा बात यह है कि पहले उनको, सबसे पहले उसको डेमोनिश करना चाहिए था, जब इसमें सरकार इन्वॉल्व है। बिकॉज इसमें सरकार इन्वॉल्व है, इसीलिए आप यहाँ आए हैं ना। तो फिर सबसे पहले आप उसको तोड़िए, सबसे पहले आप कुलपति निवास को तोड़िए, ताकि जो ये सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम को खत्म किया जाए ना। हम लोग तोड़ दे, हम लोग तो गरीब लोग हैं, हम लोग को तोड़ दीजिए, तोड़ के हम लोग को फेंक दीजिए रोड पे, सड़क पे फेंक दीजिए। लेकिन जो ये चीज है, सबसे पहले उसको तोड़िए ना, क्योंकि वहां से सिस्टम आ रहा है और वहां से सारा गलत काम हो रहा है ना। नीतीश जी तो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा से चल रहा है। नीतीश जी बोल रहे, इसमें खुद नीतीश जी भी इन्वॉल्व है। हमारी तरफ से सीएम को लेटर भी गया है और नीतीश जी का भी आया है कि इस चीज को देखा जाए, इस चीज को रोका जाए। लेकिन इन लोग अपने मन से अडिग है और किसी का बात इन लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है ना, किसी का बात नहीं सुन रहे हैं। अभी भयंकर अराजकता है। हाई कोर्ट से स्टे है, समझिए, पारा स्टे है। और वो कहते हैं कि एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब जब आपको जरूरत पड़ी तो हमारे पास आइए, हाई कोर्ट कहता है। और तो जरूरत तब न पड़ी कि आप हमको नोटिस देते हैं तोड़ने का, तो अब हम हाई कोर्ट जा रहे। लेकिन सीईओ साहब ने ऐसा चाल चला कि कल हमारे पास आते हैं 10 बजे और चुपचाप कोई आदमी बिना सीईओ ऑफिस के मुहर का वो उसमें दीवार में चिपका देता है। और इतनी अर्जेंसी है, वो रेप केस का जो एक्यूज्ड आदमी है स्वामी केशवानंद, उसके प्रभाव में आके वो राम रहीम है, समझिए, राम रहीम का देख रहे हैं कितना फॉलोवर अभी भी है। वो राम रहीम जो है उसके प्रभाव में आके सीईओ साहब यहाँ आके सब मतलब ये तोड़ने का कार्रवाई शुरू कर दिए। कल ही लगाते हैं एतवार, हमको सोमवार का टाइम नहीं देते हैं। ऐसा कहीं होता है थोड़े? अरे 2 रोज का तो टाइम देते हैं। पहले भी तो बातचीत हुआ होगा किनसे? आपसे, अधिकारी लोग से। अधिकारी लोग से केस चल रहा है, टाइटल सूट चल रहा है, पटना हाई कोर्ट में चल रहा है, जहाँ पे लोग को पैसा दे के खरीदा जा रहा है, जहाँ पे एक साथ 25 लाख, अरे इन लोग तो 2 लाख में बिक जाते हैं, बाकी तो छोड़ दीजिए ना। तो जो सिस्टम ही बिका हुआ है वो किसका कौन सुन रहा है? यहाँ जज साहब बिके हुए हैं, ICO का तो कोई औकात ही नहीं है, इन लोग का तो कोई औकात ही नहीं है, इन लोग का तो कोई औकात नहीं है। इन लोग तो बस पैसा कमाते हैं, कहीं से इन्फ्लुएंस आया, इनका भी गलती नहीं है क्योंकि इन लोग सब बिके हुए हैं। मेरा यही कहना है, हम इनकी बेटी है, ये मेरा घर है। हाँ, ये मेरा घर है, इसमें हम 40 साल से रह रहे हैं, हम बेघर हो चुके हैं, मेरे पास घर नहीं है। 40 या 60 साल से रह रहे हैं ना,
कौन लगते हैं? क्या हम लोग का पूरा घर मतलब इस तरीके का हम लोग सोचे नहीं थे, सुनने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि एक बताइए कि इंसान का राइट होता है कि आप उसका बात तो सुनिए ना। आप थोड़ा समय हमको दे दीजिए, कुछ समय दे दीजिए, वो समय भी नहीं, वो नाप ही नहीं। इवन उनको ये नहीं पता है कि हमारा जमीन निकल रहा है। आप सोचिए इससे बड़ा बात क्या हो सकता है ना। और वो तब एकदम स्टेप लगा दिए हैं तोड़ने के लिए। क्या रवैया अपनाएंगे? आगे हम लोग कोर्ट जाएंगे, आगे रवैया अपनाएंगे। अब जो भी रवैया अभी तो जो देख रहे हैं हम लोग का दिमाग नहीं काम कर रहा है सर। आप तो ऐसा काम इन लोग किए हैं कि रात भर जागे हुए हैं, सामान शिफ्ट कर रहे हैं। अब बताइए जो इंसान 50 साल से रहा उसका कितना सामान होगा ना। हाँ, कोई एक मंदिर तोड़ रहे हैं इन लोग, ये सोचिए। हाँ, क्या प्लान हम लोग का रहेगा? हम लोग को कुछ प्लान इन लोग करने दे रहे हैं। एटलीस्ट एज ए ह्यूमन बीइंग इन लोग को एक दिन का मौका देना चाहिए था, वो मौका भी हम लोग को नहीं मिल रहा है। बताइए ये कितनी बड़ी बात है। इससे बड़ा आप छोड़ दीजिए, देखिए ह्यूमैनिटी है, एक चीज है, आपको अपने बात को रखने का मौका देना चाहिए। वो सरकार हम लोग को नहीं दे रही है मौका ना। ये सरकार हम लोग को मौका नहीं दे रही है और ये पूरा सिस्टम बिका हुआ है। और इसी बिकने के वजह से ये सारा काम आज हो रहा है सर। जो हम लोग के निवास को तोड़ा जा रहा है, जहाँ पे हम लोग का गोल्ड है, ज्वेलरी जो भी है, थोड़ा बहुत जो हम लोग का एसेट है यही है ना, इस सब को हटा दिया जा रहा है। इस तरीके से हम लोग का किसी बात को नहीं सुना जा रहा है। और इनके पास भी प्रॉपर कुछ प्रूफ नहीं है कि हम क्यों तोड़ दे, कैसे तोड़ दे। बस ये तोड़ने पहुंच गए हैं और हम लोग का जमीन, इनको पता नहीं था कि हम लोग का जमीन निकलता है और ये तोड़ने आ गए। सबसे बड़ी बात, इसके लिए इनको एटलीस्ट एक दिन लेना चाहिए था कि ठीक है हम कल आते हैं पेपर लेके कि चलिए आपका क्या है मेरा क्या है। वो समय भी ये लोग नहीं दे रहे हैं कि आपका क्या है मेरा क्या। हमारे साथ तो जस्टिफिकेशन होना चाहिए ना, हमारे साथ तो जस्टिफिकेशन कि हमको लगे कि चलो ठीक है जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है ना। लेकिन आप मंदिर तो क्या है सर, वहां तक जमीन ही है, ये मंदिर ही है, क्या इंक्रोचमेंट है? इंक्रोचमेंट का पहले पूछिए कि सीओ साहब से मीनिंग क्या होता है, उसके बाद कोई स्टेप लिया कीजिए ना। और हम लोग अब कुछ नहीं बोल सकते सर, क्योंकि इस तरीके से बोलने का कोई मतलब नहीं बनता। ये सिस्टम बिका हुआ है और ये लोग सब लोग बिके हुए हैं और ये प्रॉपर प्लान है। अगर ये लोग सही रहते तो सबसे पहले जहां से ये क्रिमिनल एक्टिविटी शुरू होता है कुलपति निवास से, उसको डेमोनिश करते। अगर ये लोग इंसान रहते और इनके अंदर इंसानियत रहता, लेकिन ये लोग वो कुछ नहीं कर रहे। जिस चीज को तोड़ना चाहिए उसको नहीं, गरीब आदमी के पीछे पड़ के उसके जीवन को खत्म कर रहे हैं ना, ताकि कल को कुछ हो जाए। ये पर्सनल रिवेंज है। हमारे बाबा भी थे, उनका भी मठ था तो उनको भी मरवाने में इन्हीं का हाथ है। तो ये सर पर्सनल रिवेंज है ना, और कुछ नहीं। तोड़ना है तो तोड़िए, लॉजिक दीजिए कि आपका क्यों टूट रहा है, सिर्फ आप ही का क्यों टूट रहा है। कुलपति निवास क्यों नहीं टूट रहा है और कहीं क्यों नहीं टूट रहा है, पहले हमको इसका जवाब चाहिए। सिर्फ मेरा ही घर क्यों टूट रहा है, किस बेसिस पे टूटा? इसलिए क्योंकि ये पुजारी और मंदिर चला रहे हैं, इसीलिए टूट रहा है कि ये अपना जीवन दे दिए इसलिए टूट रहा है। हमको इसका भी तो एक्सप्लेनेशन चाहिए ना सर कि सिर्फ मेरा ही क्यों टूट रहा है, क्यों नहीं और टूट रहा है। पहले अगर आप सबका तोड़ते एक सिस्टम से तो हम समझते अच्छा ये टूटा, फिर ये टूटा, ये टूटा। अब आप वहां से चलिए तो पहले किसका घर आता है? हमारा घर तो बीच में आता है ना सर। ये कहाँ से राइट हुआ कि आप बीच से किसी को तोड़ दें? कैसे बीच से तोड़ सकते हैं आप? किनारे से तोड़ना शुरू करें ना सर, किनारे से तोड़ना एक सिस्टम होना चाहिए। कैसे ऐसे तोड़ सकते हैं कि बीच में आके एक घर को तोड़ दिए, एक घर को कैसे तोड़ देंगे फिर? सबसे पहले तो आप सब अनऑथराइज्ड हैं, सब बिके हुए हैं। और अब इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग तो यही टॉर्चर सह सकते, कल को हम लोग सुसाइड कर सकते हैं। हम लोग यही कर सकते हैं कि कल को हम लोग सुसाइड कर ले, क्योंकि आम आदमी के बात को सुना नहीं जाता है। तो हम लोग के पास बस एक ही ऑप्शन है कि हम लोग सब एक कल हो के सब लोग जहर खा लेना, क्योंकि हम लोग का घर तो ये तोड़ देंगे, कुछ नहीं बचेगा हम लोग का। किसी का आप इज्जत के साथ खेल रहे हैं, किसी का साथ मंदिर है, किसी का सामान है, हाँ आप ये घुस रहे हैं। जितना निकलता है एटलीस्ट निकाले भी नहीं है, कुछ नहीं किए हैं इन लोग। तो देखिए इस वक्त हम राजा बाजार में मौजूद थे और यहाँ पर जो चीज़ हो रहा था उसको हमने दिखाने का प्रयास किया। यहाँ पर किस तरह से जो है वो बुलडोजर के द्वारा जो है वो किस तरह से घर को तोड़ा जा रहा था वो दिखाने का प्रयास किया। बहरहाल जो है एसडीएम साहब से हमने बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन एसडीएम साहब जो है वो कैमरा पर बात करने से जो है वो इनकार कर दिए हैं।
और जो है वो जिनका घर तोड़ा जा रहा है, जिनका मंदिर तोड़ा जा रहा है, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी है। जो किस लिए तोड़ा जा रहा है उन्होंने अपना बताया है कि आखिर किस वजह से जो है इसको तोड़ा जा रहा है। लेकिन एसडीएम से, सीओ साहब से या फिर जो मजिस्ट्रेट आए हुए हैं, जिला मजिस्ट्रेट, उनसे भी बात करने का प्रयास किया, कोई जो है वो बात करने के लिए यहाँ माइक पर जो है वो नहीं चाह रहे हैं। बहरहाल आप इनको लेकर क्या सोच रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा।